ये भैया जी जोशी सरकारेवार हैं आरएसएस के, और इन्होंने ये कह दिया मुंबई में एक कार्यक्रम में बात करते हुए कि मुंबई में तो बहुत सारे अलग अलग भाषाओं को जानने वाले लोग रहते हैं, तो मराठी मुंबई में रहने के लिए मराठी जानने की जरूरत नहीं है। वो एक प्रैक्टिकल बात उन्होंने की कि अगर आपको मुंबई में आकर के काम करना है या रहना है तो आपको मराठी आती ही हो, ये अनिवार्य नहीं है, क्योंकि आपका काम चल जाएगा। अच्छा, वो जिस जगह बैठकर ये बात कर रहे थे वहां गुजराती समाज के लोग ज्यादा हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ गुजराती आपको आती है, आपका काम बढ़िया चलेगा। ठीक, इस पर हो गया एतराज। अच्छा, महाराष्ट्र में एक तो ये कहना कि मराठी की जरूरत नहीं, फिर ऊपर से गुजराती आ जाते आए ये कह देना कि गुजराती से काम चल जाएगा, तो दोहरा इंसल्ट मान लिया वहां लोगों ने। आप सोचिए, उद्धव ठाकरे आरएसएस के सरकारेवार जनरल सेक्रेटरी रहे, मतलब संघ प्रमुख के बाद दूसरी सबसे पावरफुल पोजीशन पर रहे हैं। इनके लिए उद्धव ठाकरे ये सर, जो सरकारेवा है वो पहली सबसे पावरफुल पोजीशन होती है, मेन ताकत तो मेन ताकत होती है। इनके लिए उद्धव ठाकरे कहें कि इनके ऊपर कि देशद्रोह का केस करो इनके ऊपर। भाई दोनों बातें अबूझ सी हैं। भैया जी जोशी ऐसा क्यों कहेंगे, खुद मराठी होते हुए, मराठी भाषा को लेकर क्या सेंटिमेंट है उसको जानते हुए, और उद्धव ठाकरे इस हद तक चले जाए कि इस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बात सुना रहा हूं, दोनों की स्टेटमेंट सुन लें। हालांकि सफाई भी दी उन्होंने बाद में। याचा अर्थ असा आहे की मुंबईची एक भाषा नाही, मुंबईच्या अनेक भाषा आहेत, पण त्या भागाची काही भाषा असते। त्या घाटकोपर परिसराची भाषा तर गुजराती आहे। गिरगावमध्ये हिंदी बोलणारे कमी मिळतील, मराठी बोलणारे, त्यामुळे मुंबई सोपं आहे की येणाऱ्या माणसाला मराठी शिकलं पाहिजे असं नाही। मी तुम्हाला त्यांना आव्हान देतोय। मैं भैया जी जोशी को चैलेंज देता हूं कि आप ऐसी भाषा अहमदाबाद में बोलकर दिखाएं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, बंगाल में ऐसी भाषा बोलकर दिखाएं। सिर्फ भाषण ही नहीं, बल्कि भाषण करके सही सलामत वो लौट करके दिखाएं। मराठी मानुष अच्छे दिल का है, दयालु है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आए और सिर पर मारकर चला जाए। बीजेपी ये मानकर चलती है कि मराठी मानुष तो हमें वोट देगा ही, कहां जाएगा। ये सवाल ही नहीं उठता कि मुंबई की भाषा मराठी नहीं है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, मुंबई महाराष्ट्र में है, और स्वाभाविक रूप से मुंबई की भाषा मराठी है। मुंबई में भी विविध भाषी लोग रहते ही हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से अपेक्षा रहती है कि वो भी आकर यहाँ पर मराठी सीखे, मराठी समझे, मराठी पढ़े। भाई अब यूटर्न कुछ होता है तो यही होता है। साफ साफ कहा उन्होंने कि मुंबई में रहने के लिए मराठी आना जरूरी नहीं है, फिर बाद में कहा कि भाई मराठी तो आनी ही चाहिए अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं। मतलब सफाई अपेक्षा की जाती है, अपेक्षा की आनी चाहिए, नहीं अपेक्षा की जाती है। भैया जोशी बहुत सज्जन और सरल आदमी है, वो एक राजनीतिक आदमी नहीं है, और उनको कहने का ये अंदाज नहीं था कि मैं जो कह रहा हूं जिस तरीके से कह रहा हूं, वो कहना चाहते थे कि भाई अनेकता में एकता है। उनका जो कहने का भाव था कि भाई मराठी में बंबई में आपको रहना तो जरूरी नहीं कि मराठी आना ही चाहिए, बिना मराठी आए भी आप रह सकते हो। कोई इलाका ऐसा है जहां गुजराती डोमिनेट करते हैं, कोई इलाका ऐसा है जहां पर दूसरे कास्ट के लोग डोमिनेट करते हैं, तो आप वहां उनकी भाषा अगर आती है तो आप रह सकते हो। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र के अंदर मराठी अस्मिता को लेकर तो शिवसेना, महाराष्ट्र नवसेना, भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक लड़ते रहे। उत्तर भारतीय लोगों को तो सिर्फ मराठी ना आने के कारण भगाया गया है। वहां पे बोर्डों के ऊपर यह कहा गया कि आपको मराठी में लिखना पड़ेगा श्लोक, अपनी दुकान का नाम, वरना आप नहीं रह सकते। और देवेंद्र फडणवीस का कल बयान आ गया, इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाई मराठी तो राज्य की भाषा है, मुंबई की भाषा है, महाराष्ट्र की भाषा है, और जो भी बंबई में काम करने आता है, जो मुंबई में रहता है अपने रोजगार के लिए, उसे मराठी आना चाहिए और सीखने की कोशिश करना चाहिए। यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन उसे मराठी आना चाहिए। उनकी जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल आपको लगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। उनकी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। उनका भावार्थ नहीं था कहने का कि भाई मुंबई में कोई बिना मराठी आदमी रह नहीं सकता। आप बोल रहे हैं वो सर, नहीं, कहने का तात्पर्य भाई अब ठीक है, उन्होंने कहा, लेकिन उनका भाव जो देखिए, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भाई अगर आपको बंबई में रहना तो मराठी मत सीखिए, आप बिना मराठी के भी आप रह सकते हो। उन्होंने एक संदर्भ दिया कि बंबई में सारी भाषा के लोग रहते हैं, घाटकोपर में गुजराती ज्यादा लोग रहते हैं, भाईंदर की तरफ दूसरे समाज के ज्यादा लोग रहते हैं। उन्होंने कह दिया गुजराती आती है तो चला लोगे काम। सब विजय जी देखिए, भाषा जो है ना, एक तो भैया जी जोशी को खुद को समझ में आ गया कि गलत तरीके से रखी गई ये बात। उन्होंने जो बात रखी है वो लोगों तक गलत तरीके से कम्युनिकेट हुई है, इसलिए उन्होंने खुद ने सफाई दे दी और बहुत जल्दी अपनी तरफ से सफाई दे दी। पहली बात ये, इसलिए ये मत समझिए कि भाव कुछ और, उनको ही समझ में आ गया कि इसका भाव क्या गया। दूसरा, देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इस बात का जिक्र किया कि मराठी भाषा रहेगी और महाराष्ट्र की भाषा मराठी है।
इसको दूसरे तरीके से समझे। एक तो ये समझने की उद्धव जी की बात पे मैं कह दूं कि इस देश में देशद्रोहियों के अलावा सब पे देशद्रोह लगवा दीजिए आप किसी भी बात पर। भैया जी जोशी तो लगा ही रहे थे एक ट्वीट पर देशद्रोह का, भैया जी जोशी पर देशद्रोह का, तो ये कोई मसला देशद्रोह का नहीं है, उन्होंने सफाई। देखिए देश के उत्तर भारतीय लोग हैं ना, हम लोग जो है इस बात को नहीं समझते। देश के उत्तर भारत के अलावा सभी राज्यों में उनकी प्रांतीय अस्मिता बहुत महत्वपूर्ण इशू है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, वो गुजरात। गुजरात में प्रधानमंत्री जी तो 6 करोड़ गुजराती अस्मिता की बात करते रहे पूरी जिंदगी भर, ठीक है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता पर करती है, महाराष्ट्र में वो चलता है, तमिलनाडु में तमिल संस्कृति को लेकर जो सारा विवाद अभी हिंदी विरोध का हो रहा है, तो वो एक संवेदनशील मुद्दा है। और मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र में अगर रहते हैं तो मराठी इतने इनसिक्योर क्यों हो जाते हैं? इनसिक्योर क्यों होते हैं? इतने इनसिक्योर क्यों हो जाते हैं? मैं कह रहा हूं, मैं सबके लिए पूछ रहा हूं, ऐसा क्या हो जाएगा अगर मान लीजिए जो इन्होंने कहा, मैं तो पहले ही कहा कि प्रैक्टिकल बात है कि अगर वहां मेरा काम मराठी तो वो ना सीखना जाने चाहिए। बगैर भी चल रहा है तो चल रहा है ना। आपको बाहर के लोग नहीं चाहिए क्या? बाहर की इन्वेस्टमेंट आपको नहीं चाहिए? बाहर का कोई स्किल वर्कर आपको नहीं चाहिए? तमिलनाडु में फैक्ट्रियां, गाड़ियों की फैक्ट्रियां दोनों तरफ लोग चला रहे हैं सर, ये दोनों तरफ है ना कि महाराष्ट्र में अगर आप रहते हैं तो मराठी सीखना चाहिए आपको, ये उसके साथ तालमेल आपके लिए भी। आप यहां से वहां जा रहे हैं कमाने, हो ही जाता है और आप उसको नहीं सीखेंगे। नेचुरल है सर। जो तमिलनाडु में हो रहा है। आप मुझे बताइए, आप किसी एक ऐसे आदमी को जानते हैं जो नॉर्थ से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक कहीं भी गया हो और ये बोल के गया हो कि मैं इनकी भाषा नहीं सीखूंगा? मैं ये कह रहा हूं कि ये देशद्रोह वाला तो कोई मसला नहीं सर, है। बॉलीवुड में देखिए इतने बड़े स्टार है, किसको मराठी आती है? बम्बई में रह रहे हैं, लंबे समय से फिल्म कर रहे हैं, बड़ा वर्ग है जिसको मराठी नहीं आती है। जैसे तमिलनाडु में हुआ कि तमिलनाडु के लोग अगर हिंदी नहीं सीखेंगे, जो हिंदी विरोध वहां चल रहा है, तो वो देश में कैसे काम विवाद का विषय नहीं रोक रहे? विवाद का विषय नहीं है, लेकिन तमिलनाडु का आदमी जो दिल्ली में नौकरी करता है वो कहते हैं कि मैं तमिल ही बोलूंगा, दिल्ली में कैसे सीखे? बोल के दिखा दे। वही कह रहा हूं ना, नहीं चलेगा ना काम, आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी। लेकिन दोनों भाषाओं में आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आप भाषाई अस्मिता तो समझ में आती है, मराठियों के अंदर मराठी भाषा को लेकर अलग प्रकार का एक भाव है, और वहाँ हिंदी विरोध का भी भाव रहा है। वो हम लोग साहित्यकारों में, गोष्ठियों में देखते रहे हैं जब महाराष्ट्र जाते हैं, वो एक भाव रहा है। लेकिन भैया जी जोशी के बयान को तो चूंकि अब इस समय उद्धव ठाकरे की पूरी राजनीति फेल हो चुकी है, तो किसी प्रकार से, और वहाँ कई दिनों से बात हो रही है मुंबई के भी बृहन मुंबई नगर पालिका का चुनाव है, तो उसमें इसको इशू बनाने की कोशिश। देखिए, ये हमारे आजकल इन दिनों हर चीज में अतिरेक देखने की कोशिश है। एक बात सहज भाव से मान लीजिए, कई बात उसका परिमार्जन भी कर लिया, ठीक भी कर लिया उन्होंने, तो इतना बड़ा विवाद का विषय नहीं है। और भैया जी जोशी जैसे व्यक्ति पर देशद्रोह की बात करना, ये मुझे कहीं से उचित नहीं लगता। और देशद्रोह तो अब फिर कंट्रोवर्सी है, अब आदमी में भी नहीं लगना चाहिए, उनकी अपनी राय है। देशद्रोह का मतलब होता है कि जब देश के खिलाफ कोई काम करे। भाई किसी ने बात कही, आपको अटपटी लगी, आप उसके विरोध नहीं, आप उसकी आलोचना कर दीजिए, विरोध कर दीजिए, आप उसकी मजम्मत कर दीजिए। देशद्रोह का मतलब है देशद्रोह को ऐसा हो गया। बहुत धन्यवाद विनोद जी, अवधेश जी, विजय जी, समीर जी, बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होती है आपसे 1 बजे।